हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि पॉलिनोमियल है। यहाँ पे स्टार्टिंग जो बेसिक्स है वो 9th क्लास का ये थोड़ा पॉलिनोमियल कि एन एक्सप्रेशन विच हैज़ अ पावर और डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज अ होल नंबर। मतलब पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हर वेरिएबल की जो पावर है ना वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि और इसमें वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों ये पॉलिनोमियल? इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे हर वेरिएबल की, जैसे एक्स एक वेरिएबल का लिया मैंने, तो इसमें इसकी पावर अगर आप देखोगे तो कितनी है, ये पॉजिटिव पावर है। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं 0.23, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। इसकी पावर 3 है, 2 है, ये 1 है। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है लिखने का तरीका। ठीक है, और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, तो इसमें अगर आप देखोगे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी। ये इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और अगर पावर नेगेटिव वाली है तो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं और बोलूँ इसमें अंडर रूट एक्स से पहले हम लिख लेते हैं एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस इतना प्लस एक्स प्लस 1, कुछ इस तरह से लिख लो। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि एक्स टू दी पावर 1/3 फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं होते फ्रैक्शंस, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसमें दो वेरिएबल्स में लिख दूं मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, तो ये भी पॉलिनोमियल है। बट ये पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो 2 वेरिएबल में। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है सिंपल लैंग्वेज में जिसमें हर वेरिएबल की पावर या हर वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे हम 10th क्लास का कंटिन्यू करते हैं। ये 9th तक का बेसिक्स है। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, इसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे पास सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है, जैसे लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है 1। ठीक है, तो इसमें पॉलिनोमियल विच हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। और इसको लिखने की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है कितनी, इसको लिखने की जो फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस b। नॉर्मल इसको ax प्लस b की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर अगर आप वेरिएबल की पावर देखोगे तो x की पावर कितनी है, 1 है। a और b इसके कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें a की वैल्यू याद रखना है, इसमें a 0 नहीं हो सकता। a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर इसमें a की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, फिर वो लीनियर नहीं रहेगा क्योंकि इसकी वजह से फिर x भी क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कह रहा है कि विच इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज 2। इसमें अगर आप देखोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी होगी, 2। ठीक है, इसको लिखने की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें a 0 नहीं हो सकता। याद रखना, आपके पास पेपर में इसमें MCQs में आ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो ऑप्शन में दे सकते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, फिर a इज इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये फिर लीनियर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। क्यूबिक जैसे कि नाम चाहिए क्यूबिक है तो पता चल रहा है कि इसमें क्या होगी, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 3 होगी। इसको लिखने की फॉर्म होती है क्या, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर प्लस d। ठीक है, इसमें क्या होगा फिर, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, सेम इसमें भी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4। ठीक है, और इसको लिखने की जो फॉर्म होती है वो रहती है हमारे पास कितनी, वो लिखने की जो फॉर्म होती है वो जाएगी ax टू दी पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, कुछ इस तरह से ये इसको लिखने की फॉर्म होती है। तो हमारे पास फिलहाल इतनी ही है, 4 तरह के पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में नहीं है,
एनसीईआरटी बुक्स में दिया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल भी सिलेबस में नहीं है, बट सीबीएसई में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिलहाल हम शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो देखते हैं इसको जरा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखेंगे हमारे पास सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले इसको लिखने की जो इक्वेशन होती है वो f(x = ax² + bx + c) है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा रहता है फैक्टराइज इट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जीरोस के, जीरोस का मतलब है कि फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर निकालूंगा, और देन उसके बाद मैं मान लेता हूँ जो मेरे आंसर आए हैं वो इसके जो दो फैक्टर होंगे हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से दो ही फैक्टर होंगे अल्फा और बीटा, ठीक। उसके बाद इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि वो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, उसको करने का जो तरीका होता है सबसे सही तरीका कि उसमें आप क्या करो, सबसे पहले जैसे आपको दिया है इसमें सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, तो उसको क्या करना है आपने, सम ऑफ जीरोस का मतलब नाम मैंने अल्फा और बीटा दिया था, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, और c और a यहाँ से लेना है, ठीक है। तो आसान है, स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, सबसे पहले 2.1 का मेरे पास क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y = px इन द फिगर इतना फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, सो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px = इतना। पहली एक्सरसाइज इसकी आसान है, ठीक है। इसमें अगर आप जैसे देखेंगे इसमें ग्राफ आपको दिख रहे होंगे, ये ग्राफ दिख रहे हैं, ग्राफ इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये ग्राफ है, ये ग्राफ दिख रहा है। इसमें होगा क्या, जितनी बार ये लाइन जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगी, ठीक है, उसमें उस y की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे देख रहे हो सीधी जा रही है तो इसमें y = 0, इसमें अगर आप देखेंगे सेकंड वाले में ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रही है, तो इसलिए y = 1। तीसरे वाले में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कितनी बार टच कर रही है, ये इसमें आपको 1 2 और 1 3 बार यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, तो इसमें हो जाएगी इसकी वैल्यू 3। और नेक्स्ट में अगर हम बात करें, नेक्स्ट में देखेंगे तो क्या हो रही है, उधर देखो, ये नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 बार टच कर रहा है, ये 2 बार टच कर रहा है तो इसलिए y की वैल्यू 2। यहाँ पे देखेंगे कितनी बार टच हो रहा है, ये हो रहा है इसमें कितनी बार टच, 1 2 3 4, तो y = कितना हो जाएगा, y = 4। और लास्ट वाला जो ग्राफ है, लास्ट वाले ग्राफ में देखेंगे तो 1 2 और 1 3, ठीक है, ये 1 2 और 1 3 बार यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है, तो y = कितना हो जाएगा, ये आपका 3, ठीक है। तो बस इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जितनी बार वो टच करेगा उसकी वैल्यू उतनी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे देखो एक ग्राफ को भी ले लेते हैं, जैसे ये है ग्राफ इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, यहाँ से ये मैंने एक कर्व ले लिया, इसमें अगर आप देखोगे एक यहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है और यहाँ टच कर रही है, तो y की वैल्यू हमारे पास y = px था ना, y = अगर px मेरा फंक्शन है तो डायरेक्ट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, तो y = 4, बस यही करना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन इसकी एक्सरसाइज 2 है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसकी सेकेंड एक्सरसाइज को देखेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को नाम दे देता हूँ, लेट f(x = x² - 2x - 8, ये मेरे फंक्शन का नाम है, ठीक है, ये मेरे फंक्शन का नाम है। सबसे पहले हम इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे देखो 8 बन जा 8, हमें 8 लाना है मल्टीप्लाई करके और माइनस करके कितना लाना है। देखो एक चीज ध्यान देना, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, लास्ट वाला साइन अगर माइनस का है तो बीच वाला जो नंबर है वो माइनस करके आएगा, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये बीच का नंबर प्लस करके आएगा, ठीक है। ये इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है इसकी, कि लास्ट का नंबर अगर क्या है, लास्ट का साइन अगर माइनस है तो प्राइम जो इसके आप फैक्टर निकालोगे, जो ये दो नंबर जो आपको चाहिए वो माइनस करके आएंगे, और अगर ये नंबर प्लस है तो बीच वाला नंबर प्लस करके आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। f(x = x²
ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 माइनस 2 करोगे 2 आएगा, और x माइनस 4 2 जा 8, क्योंकि दो ही नंबर चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना आएगा 8, और 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसको करते हैं सॉल्व, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 8, और आगे सॉल्व करेंगे तो fx इज इक्वल टू x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, तो fx ऐसे रहेगा, फिर x माइनस 4 और प्लस x प्लस 2, सॉरी एक ब्रैकेट में x माइनस 4 आ जाएगा कॉमन, और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम fx इक्वल टू 0, क्योंकि आपको फैक्टर निकालना है, तो इसलिए fx को 0 से, फंक्शन को किससे कंपेयर करेंगे हम, फंक्शन को हम 0 से क्या करेंगे, 0 से यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब 0 से कंपेयर करेंगे तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसको इसके बाद यहाँ से देखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0a और x प्लस 2 इक्वल टू 0a, तो x इक्वल टू 1 तो 4 आंसर हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस का 2, ये दोनों मेरे क्या कहलाएंगे, ये दोनों मेरे जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो अल्फा और बीटा, जो मैंने आपको पहले इसके बारे में जो समझाया था, अल्फा और बीटा, वो यही है यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद हमें इसके बाद इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे जरा, रिलेशनशिप अगर मुझे वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, है ना। तो अल्फा मेरे पास ये मान लो, इसको अल्फा मान लो 4 को, प्लस बीटा हो जाएगा कितना, बीटा हो जाएगा माइनस का 2, तो डायरेक्ट माइनस 2 माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ से ले लो माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है, ए इसके आगे 1 मान लो, तो 1, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और लास्ट होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा है 2, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 और सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस 8 है, तो माइनस 8 और ये 1, तो ये माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 8, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। इस तरह से आपको करना होता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, का मतलब है कि दो फॉर्मूले आपको वेरीफाई करने हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, और लास्ट में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे, मैंने फंक्शन का नाम लिया है एफ ऑफ एस इसलिए लिया क्योंकि पूरा वेरिएबल इसमें ऐसी है, तो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, आपको इसमें 4 1 जा 4 लाने हैं, क्योंकि प्लस का साइन है, तो 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई करके लाने और प्लस करके 4 लाने हैं, ठीक है। तो फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 4s², क्या होंगे फैक्टर इसके, फैक्टर अगर देखे जाए 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 4 और 2 2 जा भी 4, तो यहाँ पे 2 + 2 और ब्रैकेट s, ठीक है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 4s², 2s प्लस माइनस माइनस का 2s, ठीक है, और प्लस 1, फिर एफ ऑफ एस इक्वल टू, इसमें से 2s ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 2s - 1, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2s - 1, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2s - 1 और ये भी 2s - 1, ठीक है। और आगे अगर इसे हम सॉल्व करें, देन उसके बाद एफ ऑफ एस इक्वल टू 0, फिर 2s - 1, फिर 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0a, और देन उसके बाद 2s - 1 इक्वल टू 0a, तो s की वैल्यू 1/2a और s की वैल्यू 1/2 a, ये दो s की वैल्यूज निकल जाएगी इससे, ठीक है। s की वैल्यू निकालने के बाद इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, इसके बाद इसको देखेंगे, इसके बाद हमारे पास वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन करते हैं। पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास अगर देखोगे, इसको अल्फा मान लीजिए किसी को भी, क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है, तो अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2 है, ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ से देखोगे ये है, ये बी है, ठीक है, ये बी है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस प्लस का 4, और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद आता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा अगर देखोगे इसमें अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा भी 1/2, सी की वैल्यू मेरे पास 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4,
तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 और LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइम इसके सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको इसके फैक्टर निकालने, अल्फा बीटा निकालने के बाद आपको दो फॉर्मूले से इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो 6x² - 3 - 7x है। इसको पहले इसकी सही फॉर्म में लिखेंगे 6x² - 7x और -3। इसके फैक्टर निकालेंगे तो 6 3 जा 18 आपको मल्टीप्लाई करके लाना है और माइनस आएंगे तो माइनस करके 7, तो 9 - 2 करोगे कितना आएगा, 9 - 2 करेंगे 7 आएगा और फिर उसके बाद 9 2 जा 18। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है तो फैक्टर निकालते हैं इसके हम 6x² और देन उसके बाद 9 - 2 फिर x - 3 6x² 9x माइनस प्लस 2x - 3। इसके अगर फैक्टर निकालोगे तो इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 9 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 9 और 6 3 में आते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो 2x और 3 3 जा 9, फिर ये किसी के टेबल में नहीं आता तो 1 में आ जाएगा ना, तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में 2x - 3 और नेक्स्ट 3x + 1। ठीक, और देन उसके बाद इसको fx इक्वल टू वही पहले की तरह 0 से कंपेयर करेंगे तो 2x - 3 इक्वल टू 0 1 और 3x + 1 इक्वल टू 0 1। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 3/2 और देन एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। ठीक, अब देन इसको करेंगे हम वेरीफाई। वेरीफाई करने का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस डायरेक्ट कर लेते हैं 1/3। बीटा b की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस का 3 और a की वैल्यू ये x² का कोएफिशिएंट कितना है 6। सॉल्व करोगे एलसीएम इसका 6 आएगा, 2 3 जा 6 तो ये 9 और 3 2 जा 6। 3/2 यहाँ देखेंगे, इसमें हमने जो b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू यहाँ से लेंगे, b की वैल्यू -7 है। ठीक है, तो माइनस प्लस 7। ठीक है, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास लास्ट फॉर्मूला है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3 और c की वैल्यू लेंगे यहाँ से -3 और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6। सॉल्व करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 2 तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये आपका LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे कंटिन्यू करते हैं। इसका 5th पार्ट, इसका 4th पार्ट देखेंगे, सॉरी हम इसका 4th पार्ट देखो इंपॉर्टेंट है। 4th है इसका 4th पार्ट है इसका f(u) इज इक्वल टू है 4u² + 8u। ठीक है, 4u² + 8u। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो f(u) इज इक्वल टू, इसमें से आप 4u कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में कॉमन है। 4u अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये बचेगा u प्लस कितना 2, 4 2 जा 8 होता है, u भी कॉमन है। देन उसके बाद बस f(u) को किससे कंपेयर करेंगे, 0 से जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4u ब्रैकेट u + 2 इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू 0 1 हो जाएगा और u + 2 इक्वल टू 0 1 हो जाएगा। ठीक है, देन इसको सॉल्व करोगे तो u इज इक्वल टू -2, तो यानी कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 और b कितना है मेरे पास, b है मेरे पास 8 माइनस का और a की वैल्यू 4, 4 2 जा 8 तो -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, चेक कर लो, सही है बिल्कुल। और उसके बाद नेक्स्ट अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू, c अगर देखेंगे तो c इसके साथ होना चाहिए, 0 है तो इसलिए 0 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS इस तरह से सेटिस्फाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसे कॉपी कर लेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे।
इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास फिफ्थ है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, ये इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो इसको सबसे पहले करने के लिए इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 15 टू दी होल पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है टी प्लस अंडर रूट 15 और फिर टी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, और देन उसके बाद वही पहले की तरह एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 और देन टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू एक वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट 15 और टी इज इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट 15। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यूज आ रहेंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। यहाँ कर लेते हैं वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस अंडर रूट 15, बीटा पॉजिटिव अंडर रूट 15, बी नहीं है इसमें, टी वाला कोएफिशिएंट। ठीक है, तो 0 और a की वैल्यू है 1, ये से ही कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। फिर अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अल्फा हमारे पास माइनस अंडर रूट 15, बीटा रूट 15, सी की वैल्यू सी हमारे पास इसमें है माइनस का 15 और ए हमारे पास 1 है। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 15 इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने हैं सारे। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कैसे बनता है पहले उसको समझते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो बनाने का फॉर्मूला होता है सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी हमने पढ़े थे जब हमने रिलेशनशिप वेरीफाई किया था, तो उसमें हमने दो फॉर्मूले बनाए थे। एक उसके दो जीरोज निकाले थे, फैक्टर यानी अल्फा और बीटा। तो कभी भी जीरोज अगर आपको मिले तो उसको आप सबसे पहले उसको एक, जैसे आपके पास दो जीरोज आ रहे हैं तो आप उसके साथ पहले एक्स के साथ एक माइनस में लिखो, दूसरा जीरो भी एक्स के साथ माइनस में लिखा जाता है क्योंकि वो दोनों उसके फैक्टर हो जाए। ठीक है, जैसे हम 9th में हेरेट एंड ट्रायल मेथड पढ़ते थे तो उसमें लिखते थे सेम उसी तरह से। ठीक है, आगे इसको समझेंगे वेरीफाई उसका फॉर्मूला बनता कैसे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दो हो गए, दो फैक्टर थे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा कितना मेरे पास माइनस का बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा एक्स, देन उसके बाद माइनस माइनस प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, देन उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, एक्स को बाहर रख लेते हैं प्लस अल्फा बीटा। तो ये देखो ये हमारे पास वो फॉर्मूला है जो जनरेट होता है क्या किस तरह, कभी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को आ जाए तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला बनता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए। ठीक है, इसमें आपको कुछ नई जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें आपको। ठीक है, मैंने तो आपको पूरा प्रूफ करके बता दिया कैसे बनता है, आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपको अभी दो चीज़ें वेरिफिकेशन में यूज़ की थी, एक तो सम ऑफ जीरोस और दूसरा क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको दिया जाएगा, अगर आपको पेपर में सम ऑफ जीरोस दिया है तो अल्फा प्लस बीटा दिया जाएगा और अल्फा बीटा दिया जाएगा जैसे एनसीईआरटी में, पर कई बुक जो आरएसआरटी उनमें कभी ऐसा देते हैं अल्फा और बीटा भी दे देते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी है। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें और फॉर्मूले को थोड़ा अगर मैं अच्छे से लिखूं तो इसमें हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इसका एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं हम के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इसके साथ अपॉन में कभी फ्रैक्शन वैल्यूज आती है तो उसको हम के थ्रू हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मेरे पास जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको इसमें दो चीजें गिवन है, एक तो आपको गिवन है सम और दूसरा है प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें गिवन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सम से। आपको सम यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पहले गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 गिवन है, और दूसरा साथ में इसका अल्फा बीटा इक्वल टू कितना गिवन है -1 गिवन है। अभी मैंने आपको fx यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx लिखने का फॉर्मूला बताया था, कितना k था, k फिर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। बट इसमें हम k खुद बनाते हैं। ठीक है, k आपके क्वेश्चन में खुद जनरेट होगा,
तो इसमें वैल्यूज डाल दो बस। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4x प्लस अल्फा बीटा कितना है माइनस का 1, तो प्लस माइनस डायरेक्ट कर लेते हैं -1, एलसीएम लेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, तो ये इस तरह से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वैसे आप ये भी आंसर छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर सही है, बट अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आंसर मैच करना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 वेयर k इज इक्वल टू 1/4, ये इसका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, दैट मींस आपको मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर कभी भी आप ऑन में अगर एलसीएम लेने की वैल्यू आ रही है तो उस वैल्यू को छोड़ देना आपको। ठीक है, अब सिर्फ यही आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका। मैंने यहाँ पे इसके बाद इसके 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, सेकंड और थर्ड, और बाकी इसके आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके 2 पार्ट और सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले इजी है, कर सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, देन उसके बाद fx इज इक्वल टू फॉर्मूला था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, देन इसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, फिर x और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है, इसके एलसीएम लेंगे तो 1/3 मैं डायरेक्ट बाहर कर ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। देन उसके बाद इसका अगर मैं आंसर लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 वेयर हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, और इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इक्वल टू √5, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा यानी 0.x मतलब मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका फाइनल आंसर। अब तुम कहोगे इसमें मैंने k नहीं लिखा, k इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 है, लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट वर्कशीट पे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 पे पढ़ते हैं। 2.3 का पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिवीजन एल्गोरिथम, ये 2.3 से पहले एक टॉपिक है, छोटी क्लास का ही। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको आपको पता है कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये px हमारे फंक्शन का नाम है, जो डिवाइजर है वो gx हो जाएगा, क्वोशिएंट qx हो जाएगा, रिमाइंडर आपका r(x) फंक्शन की टर्म हो जाएगा। ठीक है, और वेयर आपको याद रखना है कि gx की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा ना, इसलिए gx आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है, आपको याद रखना। थ्योरम का नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो शुरुआत अगर मैं आपको कुछ ऐसे समझाऊं कि जैसे आपके पास एक फंक्शन px है, आपने उसको डिवाइड किया gx से, तो कुछ ना कुछ तो आपका क्या आएगा, कुछ ना कुछ gx होगा, किसी न किसी gx से डिवाइड करेंगे और ऑब्वियस है रिमाइंडर भी बचेगा। ठीक है, तो यही है जो आप छोटी क्लास में वेरीफाई करते थे, तो इसी को ही उन्होंने फंक्शन के टर्म में लिख के बता रखा है बस। ठीक है, तो ये इसकी डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से। ठीक है, हमारे पास एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.3 है, उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, पहला है मेरे पास px इज इक्वल टू, px है मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, px है मेरे पास x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और देन इसके बाद आपको इस gx जो है वो डिवाइड करना है x² माइनस 2। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें x² है, ये x³ है, 9th क्लास में डिवीजन था ना, x² है, ये x³ है, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x³ हो जाएगा। देन उसके बाद इस x की 2 से करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और उसके बाद इसके साइन चेंज करोगे प्लस, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 3x², ये प्लस 7x और ये माइनस का 3। ठीक है, ये x² है, ये माइनस का 3x² है, तो कितने से करेंगे हम इसमें माइनस और साथ में 3x से, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा कितना आपका, माइनस का 3x², सॉरी माइनस का x² है ना, ये 3x है, तो 3x² सिर्फ 3 से करेंगे। ठीक है, तो ये 3x² हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे, और देन उसके बाद हो जाएगा कितना 3 2 जा माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है, और ये 6 जो है वो यहाँ लिखा जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7x माइनस 9। इसके बाद ये आगे डिवाइड नहीं होगा,
तो आपको इस तरह से इसका रिमाइंडर और ये क्या मिल जाएंगे इसके, सॉरी ये इसका क्वोशंट और ये इसका रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इसके डिवाइड आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको इसी तरह से आप इसके RDR ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और इन मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।